हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गया हूं और एक नया सवाल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मूल कंसेप्ट का एक बेहतरीन सवाल जो जेई मेंस 2019 में पूछा था। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फॉर द जेई मेंस 2026 में। ऐसे टाइप के सवाल जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं वो एक्सपेक्टेड है। तो एक बार अच्छे से बेटा इस सवाल को देख ले, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। एक ब्यूटीफुल सवाल है। पिछले वीडियो में भी मैंने मूल कंसेप्ट का एक शानदार सवाल लिया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये देखते हैं भाई, और 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट, एक 10 मिलीग्राम की एफरवेसेंट टैबलेट है, यानी जो भाप बन सकती है वो। जस्ट ऐसी एक टैबलेट है, ऐसे टाइप की एक टैबलेट है जो उड़ सकती है सर, ऐसी उड़ सकती है। एफरवेसेंट टैबलेट जो डिसॉल्विंग टैबलेट जो आपने देखे होंगे, जैसे डिस्प्रिन टाइप के टैबलेट जो डिसॉल्व होते हैं पानी में, ऐसी टाइप की टैबलेट है। कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है और ऑक्सैलिक एसिड है। ये रिलीज करता है 0.25 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर दैट इज द हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 बार। यस, if molar volume of carbon dioxide is 25 लीटर। उन्होंने कहा सर मोलर वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का इन कंडीशंस पे 25 लीटर है, तो हमें परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टैबलेट पूछा है। परसेंटेज ऑफ सोडियम का बाइकार्बोनेट हमें पूछा है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो मुझे लगता है भाई लैंग्वेज भी है इसमें और कंसेप्ट भी है। इन्होंने मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया है 84 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं क्या है। मैंने कहा ये टैबलेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या है सर? H2C2O4, ऐसा लिख सकता हूं, H2C2O4 ऐसा होता है। और ये ऑक्सिलेट आयन होता है और उसके साथ 2H आपने जोड़ लिए तो वो ऑक्सैलिक एसिड होगा। ये इन दोनों की रिएक्शन अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा सर आपको? इन दोनों की रिएक्शन कर सर, इन दोनों की रिएक्शन में करूंगा तो मुझे Na2C2O4 मिलेगा, यानी सोडियम ऑक्सैलेट मिलेगा, प्लस उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और प्लस वाटर बनेगा। सर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन में कर सकता हूं। ये एक बेस है और ये एक एसिड है, उसके साथ मिलकर रिएक्शन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, जो हमारे क्वेश्चन में भी दिया है। यहां पे मैं बोलता हूं ये लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ कुछ बच्चे यहां पे घूमने लग जाते हैं। रिएक्शन अगर तूने लिख ली तो सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा, लेकिन ये रिएक्शन लिखने, ये लैंग्वेज से रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। ये लैंग्वेज से आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यस, ठीक है। बैलेंसिंग भी करनी मत भूलना, बैलेंसिंग यहां पे करनी पड़ेगी। सोडियम ये 2 है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे ये 4, 2 2 4, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। एक मिनट मुझे चेक कर रहे दो रिएक्शन को। ये ठीक है, दिस 4 सही है। कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 4 ठीक है। ये 6, ये 10, ये 4, ये 4, ये 2, बहुत सही बेटा। रिएक्शन भी बैलेंस्ड है हमारे पास, रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। यहां पे अगर मैंने बोला कि इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना और उसके इतने ml दिख रहे हैं, तो मुझे तो एक फॉर्मूला रिलेट कर सकता है सर, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम।
ये एक फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स का, जो अपन गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। गैसेस के लिए एक फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन बटे मोलर वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम दिया है सर कार्बन डाइऑक्साइड का? सर कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 0.25 ml है, और अगर मैं इसको भी ml में कन्वर्ट करता हूं तो 25 इंटू 10⁻³ ml ये होगा। यस, इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे 1/10⁵ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स है। स्टोइचियोमेट्री में लगा सकता हूं क्या बेटा? स्टोइचियोमेट्री में लगा सकता हूं। इतने मोल्स है मेरे पास, तो इसके कितने मोल्स होंगे? सर इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स बना रहे थे, तो इतने इसके मोल्स कितने मोल्स बनाएंगे? सर सिंपल यूनिटरी मेथड, इसके 2 मोल्स ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बना रहे थे, तो इसके 1/10⁵ मोल्स भी इसके 1/10⁵ मोल्स बनाएंगे। मतलब इसके भी 1/10⁵ मोल्स होंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला दूसरा क्या है सर? मोल्स इज इक्वल टू मास बटे मोलार मास। मोलार मास क्या दिया है सर? इसका 84 दिया है। हाँ गुरुजी 84 दिया है, तो इसका मास कितना होगा सर? 84 बटे 10⁵ ग्राम इसका मास होगा। जी गुरुजी इसका मास इतना आ गया। अभी मुझे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ, ये लिंक कर स्टोइचियोमेट्री प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे ऐसा सवाल मिल सकता है। फिर से रिकैप कराता हूं, अच्छा सवाल है इसलिए देख। पहले मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर मुझे इसके वॉल्यूम दिया था, तो मुझे फॉर्मूला पता था कि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम अपन जनरली क्या पुट करते हैं बेटा? 22.7, लेकिन इन्होंने यहां पे दे दिया था 25 लीटर, तो मैंने पुट किया, मुझे मोल्स मिले। 2 मोल से 2 मोल बन रहे थे, तो इतने मोल से इतने मोल्स बनेंगे। फिर उसको मैंने रिलेट किया मास बटे मोलर मास से। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आया? इतना। अभी बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है सर? परसेंटेज किसी भी चीज का, परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है कि वो कितना प्रेजेंट है। तो ये 84 प्रेजेंट है, तो इसको मिलीग्राम में कैसे लिखोगे सर? 0.84 मिलीग्राम में लिख सकता हूं। कन्वर्जन समझा? सर आपने मिलीग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज मैंने फिजिक्स लगाई, यूनिट एंड डायमेंशन। ये मिलीग्राम में, ये टोटल टैबलेट का वेट भी मिलीग्राम में। हाँ सर बड़े चालाक हो, बड़े चालाक हो। यस, 84 मिलीग्राम बटे ये टोटल कितना सैंपल है? टोटल है सर 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम सॉल्व कर ले, गुणे 100 कितना आएगा सर? ये एग्जैक्ट आ रहा है 8.4%। ऑप्शन, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए थे, लेकिन मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, आपका आंसर मैच कर गया 8.4%। समझ में आया? कुछ चंद ही कैलकुलेशन में सवाल निपट गया, लेकिन लैंग्वेज देख एक बार, लैंग्वेज देख एक बार। सवाल तो कुछ कैलकुलेशंस में, मैंने बोला कुछ कैलकुलेशंस में ही सवाल निपट गया। देख एकदम कम बोर्ड यूज हुआ है। यहां पे मोल्स निकाले, यहां से मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, वाई मैप याद है सबको? वाई मैप रिलेट करके ही स्टोइचियोमेट्री के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहां पे ये मोल्स का एक रिलेशन रिलेट किया, फिर दूसरे रिलेशंस में पुट किया और आंसर आया। यहां पे एक्स्ट्रा क्या पूछा था उसने? परसेंटेज पूछ लिया। परसेंटेज क्या होता है? उसकी कॉम्पोजिशन बटे टोटल कॉम्पोजिशन इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला। तो 8.4% आ गया। एक बार देख लो भाई इस सवाल को, फिर से एक बार क्विक रिवीजन दूंगा, ठीक है? तो यहां पे अपने पास ये सवाल था जेईई मेंस 19 का। ऐसा लैंग्वेज टाइप के सवाल आ सकते हैं। उसने लैंग्वेज लिखी पहले, रिएक्शन का कुछ उसने बताया नहीं, लेकिन हमें रिएक्शन सोचना पड़ा कि यार ये बेस है और ये एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन होने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रिएक्शन मैंने लिखी, उसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मुझे एक यहाँ पे हिंट दी कि इसका मुझे वॉल्यूम दिया और इसका मोलर वॉल्यूम दिया। मैंने वाई मैप से फॉर्मूला यूज किया, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, उससे मोल्स आया। तो मुझे इसका मास चाहिए, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मास की जरूरत है। तो 2 मोल से 2 मोल बन रहा था, तो x मोल से ये भी x मोल बनेगा।
मतलब 1/10⁵ मोल से ये भी उतना बना। मैंने फॉर्मूला रिलेट किया, मोल्स इज इक्वल टू मास बटे मोलर मास, मास आया मिलीग्राम में खेलना था, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन लगाई। यहाँ पे देखना भाई, ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कट हो गया तो डायमेंशन लेस आएगा, दैट इज 8.4% आपका आंसर होगा। तो ये सवाल अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना, और अगर ऐसा ये सवाल लैंग्वेज वाले सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में एक दिल जरूर बना देना और मुझे कहना कि सर ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल अच्छे लग रहे हैं हमें, ये लैंग्वेज वाले सवाल जेईई मेंस के लिए एक्सपेक्टेड सवालों की कैटेगरी में मैं प्लेस करना चाहूंगा इन सवालों को। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे मैं और एक ऐसा सवाल लेके आऊंगा जो तुम्हारे रीडिंग स्किल्स, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को जेईई टेस्ट करता है और करता हुआ आ रहा है। ये 19 का एग्जाम्पल है सर, आप 19 का यानी 5-6 साल पुराने पीवाईक्यूज, यहां से मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल फंसता है। तो एक बार इसको अच्छे से देखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।